हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में हमारे जो भी सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम एक बार जान लें क्या क्या है सब टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सेकंड पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट है हमारा थॉमसन मॉडल। फोर्थ पॉइंट है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा बोहर्स मॉडल। और सिक्स पॉइंट है हमारा डबल नेचर ऑफ लाइट। इसकी डिटेल्स दी थी हमें प्लांक क्वांटम थ्योरी ने। सेवंथ पॉइंट है हमारा डबल नेचर ऑफ मैटर। इसके बारे में बताया था डी ब्रोगली ने। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेव मैकेनिकल। वेव मैकेनिकल थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। और लास्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हुए हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई, एटम के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे केमिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। हमारे हिंदू ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है महर्षि कनंद। महर्षि कनंद ने बताया था, क्या बताया था? महर्षि कनंद प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप वेरी स्मॉल पार्टिकल नाउन एज परमाणु। अर्थात महर्षि कनंद ने बताया कि परमाणु, मैटर जो है, द्रव्य जो है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु, जिसका मतलब है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इनके बाद साइंस की जैसे जैसे डिस्कवरी होती हुई गई वैसे वैसे साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार दिए। इनके बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं अरिस्टो और प्लेटो। तो इन्होंने क्या बताया है? अरिस्टोटल एंड प्लेटो प्रपोज दैट मैटर में बी डिवाइडेड अप टू इन्फाइनिटी। इन्होंने बताया कि द्रव्य को अनंत तक डिवाइड किया जा सकता है, इन्फाइनाइट तक। बट इनकी थ्योरी ये ज़्यादा टाइम नहीं चली, क्योंकि जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड जोहान डाल्टन। जोहान डाल्टन ने इन 1808 में एक थ्योरी दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या क्या बताया है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन
and all the properties of that matter are present in atom। डाल्टन ने बताया है कि एटम किसी भी मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड वो एटम जो है किसी भी मैटर की सारी प्रॉपर्टीज रखता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एटम क्या क्या गुण दर्शाता है ये डाल्टन ने बताया। क्या बताया? एटम इज इंडिविजुअल। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम को किसी भी रासायनिक क्रिया के अभिक्रिया के दौरान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट था all the atom of an elements are identical in the respect of properties like size and mass। डाल्टन ने बताया कि सभी एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे साइज और मास सबके जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनका फोर्थ पॉइंट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं। 5 पॉइंट था एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम, यानी एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स यानी गुण क्या क्या थे? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है वो इससे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हो गया। और सेकंड पॉइंट है द थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में ये थ्योरी भी सक्सेसफुली हो गई। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2, और नाइट्रोजन का मिलकर क्या बनाते हैं? N2, यानी एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। इसको एक्सप्लेन करने में भी ये थ्योरी सक्सेसफुल हुई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के डिमेरिट्स दोस्त क्या क्या थे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या क्या तथ्य बताने में फेल हुई, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या क्या है? वाई डू एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट, यानी एक ही एटम के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये थ्योरी इस बात को बताने में फेल हुई, और इसकी डिस्कवरी किससे हुई? आइसोटोप के डिस्कवरी से। नेक्स्ट पॉइंट है वाई डू एलिमेंट ऑफ एटम सेम एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर। एक ही एटम के सेम एटम ही आपस में क्यों कंबाइन करते हैं, इसके बारे में भी ये थ्योरी फेल हुई। और थर्ड पॉइंट हमारा नेक्स्ट, वाई डू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सो डिफरेंट एटॉमिक वैलेंस एंड हैव डिफरेंट मास। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये भी बताने में फेल हुई कि एक ही एलिमेंट्स का जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करता है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डिफरेंट मास आइसोबार की डिस्कवरी से भी ये बात इनकी फेल हो चुकी थी। और डाल्टन ने ये बताया था, ये भी बात फेल हो चुकी थी डाल्टन की। डाल्टन ने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट ये बात भी इनकी फेल हो गई। वो फेल हुई रेडियो एक्टिविटी से। देखिए कैसे, जैसे बयान में यूरेनियम 92 यूरेनियम 236 यदि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, तो ये 2 पार्ट्स में 2 एटम्स में ब्रेक हो जाता है। 56 Ba144 और 36 क्रिप्टॉन 84 और 3 न्यूट्रॉन में। तो ये बात भी
डाल्टन की फेल हो चुकी थी। उन्होंने बताया था कि एटम को ना तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज। थैंक्स।